Hello everyone. Today our lesson is time and work. So let's first see some important facts and formulas. The first is if A can do a piece of work in n days, then A's 1 day's work is 1 by n. इसका क्या मतलब है कि A अगर कोई काम n days में कर रहा है तो A एक दिन में कितना काम कर सकता है 1 by n. सपोज हम मान लेते हैं कि ए एक काम कोई भी एक काम 3 दिन में कर रहा है, तो ए अगर कोई काम 3 दिन में कर रहा है तो ए को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 1/3. ओके. सेकेंड सेज इफ एज 1 day's वर्क इज 1 by n, मतलब ए अगर एक दिन में 1 by n काम कर रहा है, then A can finish the work in n days. Yes, A अगर एक दिन में 1 by n काम कर रहा है तो A को काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा n days लगेंगे. Okay, now the third. If A is thrice as good a worksman as B, इसका क्या मतलब है कि B जितना काम कर सकता है A उससे 3 गुना काम कर सकता है. मतलब A B से 3 गुना काम करने में बहुत माहिर है. Then the ratio of work done by A and B is 3:1. ये इसका क्या मतलब है? Ratio of work done by A and B is 3:1. मतलब B जितना काम कर सकता है A क्या उससे 3 गुना काम कर सकता है. तो B अगर कोई काम कर रहा है तो A उससे क्या 3 गुना काम करेगा. इसीलिए रेशियो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B इज 3:1. ओके. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय A एंड B टू फिनिश अ वर्क इज 1:3. ये क्यों है? क्योंकि B जो काम कर रहा है उससे 3 गुना काम A कर सकता है. तो A को अगर एक काम करने में 1 दिन लगेगा तो B को वही काम करने में 3 दिन लगेगा ना. इसीलिए ये 1:3 है. ओके. नाउ सम इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स. क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 1. इफ रॉजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, मतलब रॉजर कोई काम 8 days लगा रहा है करने में. एंड एंटनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब रॉजर जो काम 8 दिन में कर रहा है एंटनी वही काम 5 दिन में कर रहा है. इन हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट, मतलब क्या जो पीस ऑफ काम रॉजर 8 दिन में कर रहा है वह सेम पीस ऑफ काम एंटनी 5 दिन में कर रहा है. तो वो पूरा काम करने में एंटनी और रॉजर को कितना समय लगेगा वही पूछा है. इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट. सो रॉजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. सो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट रॉजर्स 1 day's वर्क इज 1/8. सो रॉजर्स 1 day's वर्क इज 1/8. Similarly, Antony can do a piece of work in 5 days. So, Antony's 1 day's work is 1/5. So, Antony's 1 day's work is 1/5. Now, Roger and Antony's 1 day's work, their individual 1 day's work is 1/8 and 1/5. So, they together as 1 day's work is actually 1/8 plus 1/5, which is equal to, on doing the addition, is 13/40. Therefore, both Roger and Antony will complete the work in, now Antony's and Roger's 1 day's work is 1 by n. So, Antony and Roger can finish the work in n days. So, मतलब क्या? इसका क्या मतलब कि A's 1 day's work is 1 by n. Then A can finish the work in n days. मतलब A's 1 day's work is 1 by n. So A can finish the work in 1 by 1 by n, which is equal to n days. Fine. So Antony and Roger's 1 day's work is 13/40.
So they can complete the work in 1/13/40, which is equal to 40/13. Okay, आ गया. Now the second question. If A and B can complete a piece of work in 15 days, मतलब कोई भी एक काम A और B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. दोनों को करने में 15 दिन लग रहे हैं. और वही एक काम अगर B अलोन अकेले 20 दिन में कर रहा है. सो इन हाउ मैनी डेज A अलोन कंप्लीट द वर्क? लेट्स सी द आंसर. A plus B's 1 day's work is 1/15 because A plus B मतलब A and B together can complete a piece of work in 15 days. तो फर्स्ट से क्या कह सकते हैं? A plus B का 1 day का वर्क कितना होगा? 1/15 होगा. आया 1/15. B alone can do the same work in 20 days. So B's 1 day's work is 1/20. Okay. अब A और B दोनों एक काम कर रहे हैं और B अकेले एक काम कर रहे हैं. तो A का काम क्या आएगा? ये A प्लस B से अगर B का काम हम माइनस कर दें तो A का सिर्फ अकेले का काम होगा, वही हम कर रहे हैं. सो A इज़ 1 डेज वर्क. अब ये दोनों का तो 1 डेज का ही वर्क चल रहा है. तो A इज़ 1 डेज वर्क क्या होगा? 1/15 माइनस 1/20 विच इज़ इक्वल टू 1/60. तो A's 1 day's work is 1/60. A's 1 day's work is 1/60. So A can finish the work in n days. तो यहाँ पे क्या होगा? A can finish the work in 60 days. Okay? Now third क्या कह रहा है? A alone can complete a piece of work of ₹300 in 6 days. मतलब A कोई एक काम जिसका प्राइस वैल्यू है ₹300 वो कर रहा है 6 डेज में. बट बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट, पर कोई एक असिस्टेंट के हेल्प के साथ. द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज. मतलब क्या कह रहा है कि A अकेले एक काम 6 दिन में कर रहा है और उसको पैसा मिल रहा है 300. अगर वो A एक असिस्टेंट ले ले तो वो काम ख़त्म कर सकता है 4 दिन में. फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट. अब हमको क्या निकालना है कि A जो वो असिस्टेंट को काम पे लगा रहा है और वर्क ख़त्म कर रहा है 4 दिन में, तो वो असिस्टेंट को A कितना पैसा देगा. ओके. नाउ असिस्टेंट्स 1 डेज वर्क इज़ 1/4 माइनस 1/6. क्यों? क्योंकि A एक काम ख़त्म कर रहा है 6 डेज़ में और असिस्टेंट एक काम ख़त्म कर रहा है 1/4 डेज़ में. तो असिस्टेंट्स 1 डेज वर्क इज़ 1/4 माइनस 1/6 विच इज़ 1/12. नाउ A's शेयर इज़ टू असिस्टेंट शेयर इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ 1 डेज वर्क विच इज़ इक्वल टू 1/6 इज़ टू 1/12 इज़ 2:1. तो अब रेशियो और प्रोपोर्शन से क्या कह सकते हैं हम कि असिस्टेंट का रेशियो क्या होगा? 1 दोनों का सम. सो 2 + 1 is 3. So 300 into 1/3 which is equal to 100. Okay, thank you.